कपल ऑफ कुकूज। और मुझे भी नहीं पता ये एनीमे मैंने क्यों शुरू की थी। सीजन 2 देख लिया और उसी के ऊपर मैं एक और वीडियो लेके आ गया। और सीजन 2 देखने के बाद मुझे अब एहसास हो रहा है कि इसकी जगह मैं कोई और एनीमे शुरू कर लेता। सीजन 2 खत्म कर लिया मैंने और अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। कहानी अभी भी वहीं पे खड़ी है, आगे बढ़ी ही नहीं। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये सीजन मैं हिंदी में नहीं बल्कि जैपनीज में देखूंगा। उसका जो सीजन सही रहा, मैंने सारा का सारा जैपनीज में देखा और क्या ही वाइब थी। वीडियो बनाने से पहले मैं रिकैप लेने गया था सीजन 2 का और वो हिंदी में चल रहा था, तो मैंने कहा कि देख लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने तो बस सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे सीन्स देखने थे। और मुझे वहां पे पता लगा कि साची ये वॉइस चेंज करती है। इतनी अच्छी वॉइस थी सीजन 1 में, और सीजन 2 में उन्होंने कहा कि बाय बाय। पता नहीं कोई इशू हुआ होगा इनके बीच में जो आवाज चेंज हो गई, बट बहुत बेकार आवाज है, मुझको बिल्कुल नहीं जची। आई मीन तुम देखो पुरानी वॉइस की मैंने कितनी तारीफ की थी, कोई रीजन था उसमें, कुछ मतलब बन रहा था इसलिए की थी। नई वाली में नहीं है वो बात। बाकी बाकियों की मैंने चेक नहीं की, क्योंकि जो मैं सीन्स देख रहा था वहां पे मेनली साची ही बोल रही थी, इसलिए ऐसे ही रहा। और नागी की वॉइस वही थी। बाकी हमें क्या, मैंने तो सारा का सारा सीजन 2 जैपनीज में देखा, जो सच कहता हूँ कि अच्छा था, प्यार था, वाइब दे रहा था, रियल था। सीजन 2 में हाँ जी है तो सीजन 2, बट 2+2=4। पहले 3 लड़की थी और अब एक और आ गई, और जो चौथी लड़की आई है, हो आई है, लिटरली तुम समझो, आई है। जो चौथी लड़की आई है उसका नाम है आई। आई है, आई। मैंने पहले स्पॉइल कर दिया, आई। जी हाँ, आई है वो वाली ही आई है। अब मैं वो नाम ले रहा हूँ, वो नहीं कह रहा कि वो आई है। जो आई है, हाँ वो जिसका मैं नेम ले रहा हूँ, आई नागी की चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है। फ्रेंड लगा लो या बेस्ट फ्रेंड लगा लो, जहाँ चाहे लवर लगा लो। बात होती है कि भाई हमारे छोरे ने लड़की को कर दिया था कन्फेस, और वो भी बहुत ही छोटी उम्र में। बट लड़की को चाइना जाना पड़ गया, चाइना नहीं शायद आई थिंक अब्रॉड, पता नहीं कहीं पर फॉरेन कंट्री में जाना पड़ गया, जिसकी वजह से वो कहती कि मैं आऊंगी और आकर तुम्हें अपना ये जवाब दूंगी। और लड़की अपने वादे पे रहती है और आती है और आकर सीधा बोल देती है कि हाँ मेरी हाँ। एक और देखना, अगर जो लोग जैपनीज में देख रहे हैं ना, तो उनको पता लगेगा, अगर उन्होंने वो आई रियली 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 लव गर्लफ्रेंड ऐसे कुछ नाम था, पता नहीं एनीमे का, मैं भूल गया, पता नहीं कौन सा था, पता नहीं कौन सा था वो जिसमें 100 गर्लफ्रेंड्स होती हैं। अभी तक तो नहीं आई, पर हाँ शो का नाम है और कंटेक्स्ट आई मीन थीम उसका यही है कि उसमें 100 गर्लफ्रेंड्स होंगी। तो उसमें जो एक छोटी सी लड़की होती है, आई मीन हाइट में छोटी होती है, अब ज्यादा नहीं, उसका क्या होता है कि वो बोलती नहीं है, वो बोलती नहीं है, वो अपना फोन का इस्तेमाल करती है, तो जो फोन से आवाज आती है वो ही वॉइस मुझको आई लगी है। और मैं देखूं कि यार मैं कंफ्यूज होता गया, यार ये मैंने आवाज सुनी है, ये मैंने आवाज सुनी है कहाँ पे। मैं बोटी द रोक पे चला गया, मैं कोई और स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा कितनी एनिमे खोजी मैंने अपने दिमाग में, बाद में एहसास हुआ कि वेट, ये तो उसकी आवाज है। और जब मैंने ये रियलाइज किया तो मुझको पता लगा कि हाँ जी ये बिल्कुल वैसी ही है। हालांकि मैंने कंपैरिजन अभी तक नहीं किया, बट वैसी ही है। ये भी हो सकता है कि वो ही वॉइस आर्टिस्ट हो, बाकी पता नहीं। एक कैरेक्टर है जिसको तुम थोड़ा सा हेट कर सकते हो सीजन 2 में, कई लोग सीजन 1 में भी कर रहे थे, बट सीजन 2 में थोड़ा सा हेट और बढ़ जाता है। अगर मैं कहूँ, मैं हेट नहीं कर रहा, बट मैं फिर भी लोगों की तरफ थोड़ा सा हूँ कि भाई वो सही ही कह रहे हैं। और अगर अभी तक नहीं पता लगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बात साची की। लड़की ने सारी की सारी हदें पार कर दी। पता नहीं क्या वो सोसानो सोरा, पता नहीं ऐसे कुछ एनिमे, नहीं वो स्काई ऑफ चिल्ड्रन। मैं ऐसी एनिमे की बात क्यों कर रहा हूँ, मैंने ना एक लिस्ट बना रखी है जिसपे मैंने सारी की सारी एनिमे लिख रखी है कि मैंने कौन कौन सी देख रखी है, और उनमें से मैंने उसका ही नाम नहीं लिखा। मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मैंने ऐसी ऐसी एनिमे देखी भी है, और मैंने वो सारी देखी है, और मैं नाम भी नहीं अच्छे से लेना चाहता। अगर किसी को नहीं भी पता लग रहा ना, अगर वो उसको नहीं भी मिली, अगर उसको पता भी नहीं लगा कि मैंने क्या बोल दिया, अच्छा है भाई, दूर रहे उससे, पास मत आना उस एनिमे के। और हाँ, जो मेरे जैसे अनलकी या फिर जो कुछ ज्यादा ही एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, कुछ भी देख लेते हैं, उनको पता होगा कि वो एनिमे को क्यों हिट करते हैं। वैसा ही
अब साची बनती जा रही है। तू बहन है उसकी, चाहे खून का रिश्ता नहीं है बट बचपन से साथ रही है उसकी, वो बहनों वाला तेरा संबंध है, उसके साथ रिश्ता है, वो रख। अरे नागी की भी थोड़ी सी सोच बदल जाती है कि हाँ भाई ये कौन सा ब्लड रिलेशन है हमारा, बट फिर भी उसको बहन ही समझता है। बट साची, इसके हार्मोन्स पता ही नहीं किस लेवल पे पहुंच गए हैं। हमें फोटोशूट चल रहा था और लड़कियों को नागी के साथ फोटोज खिंचानी होती है, वो मैरिज वाली, तो हर एक लड़की खिंचाती है, बट साची की बारी जब आती है वो उसको किस कर देती है सबके सामने। जी हाँ, सबके सामने। और फिर कहती है ये तो नागी की गलती है, तुमने मुझे बताया नहीं, वो नहीं किया। सब ड्रामे हैं उसके। बाकी मैं कौन होता हूँ किसी को हेट करने वाला। मैं तो एक पीस लविंग क्रिएचर हूँ जो बस प्यार बांटना चाहता है, बट हाँ वो ब्लड रिलेशन वाला नहीं। मैं समझ भी सकता हूँ कि साची का मुझे वो हार्मोन्स चेंज हो रही हैं जिस वजह से कि वो भी समझती है कि ये ब्लड रिलेशन नहीं है हमारा, तो इसलिए हो भी सकता है, इसलिए मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ ज्यादा। बाकी फिर भी मैं इनके मेल जो है नहीं मिलवाना चाहता। मैं तो वही चाहता हूँ कि तीनों में से किसी से भी कर ले, बस साची से ना करे, क्योंकि वो उसकी बहन है। चाहे कोई भी हो, पर मुंह बोली क्यों ना हो, बट फिर भी बहन बहन होती है। सीजन 1 के 24 एपिसोड्स एंड सीजन 2 के 12 एपिसोड्स होते हैं, तो इसी वजह से वो जल्दी खत्म हो जाता है, वो छोटा लगता है। और एक और बात होती है कि एरिका एंड नागी को होटल रूम में बंद कर देते हैं, उसकी माँ ही करती है। और मुझे समझ नहीं आता कि एक माँ कैसे कर सकती है, वो बंद करके उनको वॉच ओवर कर रही है, उनको देख रही है वहां से क्या। बाकी वही सीन्स होते हैं कि वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और फनी सीन्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्राज होते हैं, तो वो तुम दे सकते हो। और अंत में वो कुछ नहीं होता है, वो दोबारा से अपने वही घर में आ जाते हैं। और फिर एंड में एरिका को पता लगता है कि उसके दिल में नागी के लिए फीलिंग्स हैं, और नागी की वो भी एरिका के लिए फीलिंग्स हैं, और वो अपने वो जो एरिका के फादर हैं उनके साथ बात करते हैं। बात करके सब कुछ सॉर्ट आउट होता है। फिर एरिका कहती है कि चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी इस चीज को, मैं सब कुछ नेचुरली करना चाहती हूँ, सब कुछ वो देख करना, हर एक स्टेप चढ़ चढ़ के, सीधा नहीं कि मैरिज तक पहुंचे, हर एक स्टेप को एंजॉय करके। क्योंकि जब वो बात कहते हैं ना कि हाँ भाई हम एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं, तो एरिका के फादर कहते हैं कि चलो ठीक है, बट अब तुमको अलग हो जाना चाहिए। यही सेम चीज कही थी। पहले तुम उनको मिलवाओ, पहले तुम उनके ऐसे बंदिश बना दो कि हाँ भाई तुम एक हो जाओ, और जब वो एक होने वाले होते हैं तुम कहते हो कि भाई अलग हो जाओ। जिनका लॉजिक मैं भी समझ सकता हूँ कि अब वो मैरिज के लिए तैयार हो चुके हैं, तो अब ठीक है, अब कोई जरूरत नहीं है इनको एक साथ रखने की। बाकी मुझे हीरो के लिए बुरा लग रहा है यार, मेरी वाइफ। बाकी एक और बात बताऊं, मुझको जब से आई है मुझको बहुत ज्यादा क्यूट लगने लगी है। सीजन 2 खत्म हुआ इसी चीज के साथ, और ऊपर से ब्रिज से नागी का जो रियल ब्रदर होता है वो देख रहा होता है। पहले मुझे लगा कि हाँ भाई नागी का कोई ब्रदर नहीं है, उसके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ खेल रहे हैं, वो नागी ही है, एक फेक ब्रदर उन्होंने बना रखा है कि हाँ भाई इसका है। बट बाद में पता लगता है कि वो सच्ची में है। कितना अच्छा होता ना यार कि वो नागी ही होता, एरिका भी वो हो जाती, पर चलो ऑथर को कुछ और मंजूर था। मैं तो सिर्फ यही बात कर रहा हूँ कि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होना चाहिए था। फिलहाल अब देखेंगे सीजन 3 कब आएगा, हालांकि मैं इतना एक्साइटेड भी नहीं हूँ, बट जब आएगा देख लेंगे। और मुझे लगता है जिस पेसिंग से ये चल रहा है ना, 4-5 सीजन और आने वाले हैं इसके। बाय।